हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है जो कि एक मेज है। तो हमें इस मेज का जो ये ऊपरी सतह है जो कि एक समलंब के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि समलंब क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में हमारा भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी कि दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, चारों नहीं होती, सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती हैं आमने सामने की। ठीक है, तो यही हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे मेज के सतह का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे मेज के सतह का क्षेत्रफल पूछा है, इसीलिए लिखेंगे मेज के सतह का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, मेज के सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि मेज का जो सतह है वो समलंब के आकार का है, तो इसीलिए इसके बराबर में हम समलंब का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है सूत्र, ये होता है हमारा a + b बटे में 2 गुना h। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए a और b है, तो समलंब चतुर्भुज में a और b क्या होता है, a और b दोनों समांतर भुजाएं होती हैं। जैसे इस वाले चतुर्भुज में ये और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इनमें से किसी को भी हम a मान सकते हैं और किसी को भी b मान सकते हैं। चाहे तो आप इसको a मान लीजिए या फिर इसको, ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम a का मान क्या माना है हमने 1 मीटर और b का मान 1.2 मीटर। तो इसीलिए a की जगह पर 1 लिखेंगे प्लस b की जगह 1.2 बटे में क्या है 2 गुणा h का मतलब है हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए हाइट क्या होती है समलंब चतुर्भुज में, ये जो हमें दिया गया है ये होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। तो ये हमें 0.8 मीटर दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं 0.8 मीटर। तो h की जगह पर क्या लिखेंगे 0.8। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 और 1.2 दोनों जुड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, 1.2 को हम ऐसे लिखेंगे 1 और फिर पॉइंट के बाद 2, यानी 1 के नीचे 1 लिखना है। क्योंकि देखिए 1 में पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लिखकर इसके बाद 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से लिखा जाता है। अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारा 2.2। अब देखिए 2 और 0.8 ये दोनों कटेंगे, ये 2 एकम 2 और 0.8 हमारा 0.4 बार में कटेगा। तो ये भी हम लिख लेंगे यहाँ पर गुणा में 0.4। अब देखिए इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 2.2 और 0.4 का गुणा। तो 2 चौके 8, ये 2 चौके 8, 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब ये 8 8 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये आंसर आ रहा है। तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए। तो हम पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर आ रहा है हमारा 0.88। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। और इसमें यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर लिख के स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर लगता है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।